नमस्कार, आप देख रहे हैं शख्सियत। मैं हूं प्रकाश जायसवाल। कहते हैं रक्तदान दान में सबसे उत्कृष्ट दान माना जाता है, क्योंकि यह दान एक ऐसा दान है जिसे देता हुआ दानवीर को खुद नहीं पता होता कि आखिर यह दान किसके काम आने वाला है। और यह दान उस वक्त और महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई व्यक्ति शासकीय सेवा में रहते हुए ऐसी सेवा की पराकाष्ठा को पार कर दे। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद है जो पुलिस की सेवा में रहते हुए अब तक पूरे देश में तकरीबन 50,000 लोगों को रक्त दिला चुके हैं। ब्लड डोनर ग्रुप इंडिया व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देश के 19 राज्यों में यह संगठन इनके नेतृत्व में लगातार काम कर रहा है। वहीं 12 राज्यों में 1000 वॉलंटियर और पूरे देश में तकरीबन 1000 से ज़्यादा सदस्यों के सहयोग से रक्तवीर मध्य प्रदेश पुलिस के उमरिया जिले में पदस्थ प्रधान आरक्षक मुकेश पेंद्रे सोशल पुलिसिंग की परिभाषा को चरितार्थ करते हुए लोगों की जिंदगी और ज़रूरत की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हम आपसे मुलाकात कराते हैं हमारे शो के एक बेहतरीन व्यक्तित्व व शख्सियत प्रधान आरक्षक मुकेश पेंद्रे जी से। मुकेश जी, शख्सियत के इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश जी, पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और पुलिस की सेवा में आप कब आए? हम अपना परिचय इस प्रकार से देना चाहेंगे। हमारा नाम मुकेश पेंद्रे है। 17/4/2002 में इसी ज़िले आपकी शहडोल पांडव नगरी से हमारी भर्ती हुई आरक्षक पद पर, और 17/4/2002 से पीटीएस में हमने सेवाएं देना प्रारंभ किया और आज वर्तमान में प्रधान आरक्षक पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारी जन्मस्थली है तहसील बैहर, जिला बालाघाट, जो कि कान्हा नेशनल पार्क के बहुत नज़दीक है और प्रसिद्ध है। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मिशन मेथोडिस्ट प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल बैहर से हुई। इसके अलावा उच्च शिक्षा तहसील बैहर के उत्कृष्ट विद्यालय से हुई। मुकेश जी, आप शुरू से पुलिस विभाग में आना चाहते थे या आप कुछ काम मिल जाए इसलिए आप पुलिस विभाग में आ गए? जी महोदय जी, इस विषय में हम कहना चाहेंगे कि प्रारंभ से जो स्काउट गाइड होती हैं उनसे हमारा बचपन से ही रहा, और फिर इसके अलावा मूवीज़, फिर एक जो आंतरिक भावना थी, और हमारे दादाजी भी कहीं ना कहीं एक फौजी थे, तो इस रूप से बिल्कुल देश सेवा की भावना प्रारंभ से ही अंदर में रही है और बस उन्हीं के कर्मों पर चलने का प्रयास रहा है। पुलिस सेवा, मुकेश जी, आप जानते हैं कि पुलिस की परिकल्पना ही सेवा पर आधारित होती है, लेकिन उसके बाद जो आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जो रक्त की दिशा पे काम कर रहे हैं, लोगों को ब्लड दिला रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी बचा रहे हैं, तो आखिर ये काम करने की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? जी, बहुत सही प्रश्न आपने किया है महोदय। एक जो संवेदनशील हृदय की पराकाष्ठा होती है कि आज जैसा कोरोना काल में आपने देखा, और फिर इसके पूर्व में हमारे छात्र जीवन से ही लगभग स्काउट गाइड और एनसीसी के ज़माने से ही देश सेवा की भावना प्रारंभ से ही काफ़ी प्रबल मात्रा में रही। उसके अनुसार चलते चलते हमने तकरीबन अपने छात्र जीवन से ही सेवा कार्य प्रारंभ कर दिया था, और मन में एक भावना थी सेवा कार्य की, जो कि डिपार्टमेंट में आने से, सेना में जाने से कुछ मुश्किलें आती हैं समय समय पर, मगर जब आप हृदय में इरादा रखते हैं और एक सात्विकता के साथ किसी दिशा में बढ़ते हैं, तो सारी मुश्किलें भी किनारे होती हैं और ईश्वर भी आपको सहयोग। मुकेश, जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हम किसी भी चीज़ से इंस्पायर होते हैं, कोई एक प्रेरणा का स्रोत होता है जो हमें उस सेवा के लिए प्रेरित करता है, या कोई ऐसी घटना होती है जो हमें आगे जाने के लिए डाल देती है और कहीं ना कहीं उस काम के लिए हमें प्रेरित करती है। ये रक्तदान के क्षेत्र में जब आपने काम शुरू किया तो एज ए पैशन था आपका, या आपको लग रहा था कि लोगों की ज़रूरत है, लोगों को मिल नहीं पा रहा है, क्या था आखिर? बहुत सही कहा आपने। जैसा कि अभी अभी हमने आपको अवगत कराया कि प्रारंभ से ही देश सेवा की भावना थी, और जब आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, जैसे आप वर्तमान में पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, और हमारी बात को आप तमाम आपके दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जो कि देश सेवा के लिए बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। तो बहुत सारे माध्यम हैं सेवा के। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस दिशा में कैसे कार्य करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण हल्का सा देना चाहूँगा कि हीरो बनने के 1000 मौके हैं। हीरो से तात्पर्य नायक, बिल्कुल, बहुत सारे हैं, लेकिन आप कौन सी दिशा तय करते हैं। खलनायक बनने के भी बहुत सारे रास्ते हैं,
तो ये कहीं ना कहीं हम और हमारे पठन पाठन, हमारी मानसिकता, हमारे विचार, हमारे सामाजिकता पर निर्भर करता है कि हम किस ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल। लगातार आप काम कर रहे हैं इस क्षेत्र पे, तकरीबन 10-12 राज्य, हजारों लोग हैं आपके साथ। कैसे इस काम को कर पाते हैं? और जो आप एक सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपने इसकी पहल की थी, किस तरीके से इसको आपने इतना बड़ा रूप दे पाए? महोदय जी, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा आपको। हम अपने आराध्य की पूजा करते हैं, फिर चाहे वो गणेश जी हो या कोई भी हमारे आराध्य हो। उसके बाद आरती आती है। आरती पर हम कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, बिल्कुल। फूल, बेल, पत्री। अब किसी व्यक्ति ने यदि स्वयं को ही समर्पित कर दिया हो तो शेष कुछ नहीं रह जाता है। हमने अपने जीवन काल में बहुत सारे उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन, धूप छाँव देखी है। अपने बहुत सारे साथियों को खोया है, कुछ को नक्सलाइट जोन छत्तीसगढ़ में खोया है, कुछ को मध्य प्रदेश पुलिस में ही सेवा करते हुए खोया है। तो एक जो विरक्ति की भावना आती है वो कहीं ना कहीं या आध्यात्मिकता की प्रबल होती चली गई है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ दो शख्सियतों को और जोड़ना चाहूँगा जिनके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। पहली श्रद्धेय हमारी प्रथम गुरु, हमारी जननी माता जी, स्वर्गीय आदरणीय श्रीमती मेसलीबाई पंद्रे जी, जिनके जो कि अशिक्षित स्वयं रहीं, मगर उन्होंने हमें अपना खून पसीना बहाकर पढ़ाया लिखाया और आज इस मुकाम पर पहुंचाया कि आपकी इस शहडोल नगरिया में आपके इस चैनल के माध्यम से समस्त हम आपके दर्शकों को, सम्मानी पाठकों को संबोधित कर पा रहे हैं, कुछ बताने के लायक समझा। दूसरा जो रहा है इसमें हमारी आदरणीय प्रेमिका, प्रेसी, हमारी संगिनी, मित्र रामबाई परस्ते मैडम जी। इन दोनों के सहयोग के बगैर हम कुछ भी नहीं थे और ना कुछ कर पाते। इसकी पहली शुरुआत आपने कब की बिंदु साहब? जब आपने पहली बार इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई होगी, वो कैसा माध्यम था? किस तरीके से आपने इस कार्यक्रम को और इस सेवा की शुरुआत की? आदरणीय बताना चाहूँगा, सेवा की शुरुआत तो काफ़ी पूर्व स्काउट गाइड के ज़माने से ही हो गई। उसके बाद में उसको थोड़ा सा बल हमने दिया एनसीसी के ज़माने में। बिल्कुल। और जब प्रथम रक्तदान की बात करें तो क्षमा चाहूँगा दर्शकों से भी और आपसे भी कि प्रथम रक्तदान हमने नाबालिग अवस्था में किया, पर वो सेवा की भावना थी, वो बहुत ज़रूरत थी। हमारे ही बहुत करीबी एक मेरा भी परिवार था जिन्हें रक्त की बहुत आवश्यकता थी, ए पॉजिटिव की। तब से जो सिलसिला चालू हुआ है रक्तदान का, तो और इसके अलावा एडिशनल करना चाहूँगा कि 2002 में ज्वाइन करने के बाद हमारे उमरिया ज़िले में ब्लड बैंक ना हो पाने के कारण ये कहीं ना कहीं अंतराल बना रहा। फिर भी यथासंभव जब भी जबलपुर ड्यूटी लगती रही, शहडोल ड्यूटी लगती रही या मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में ड्यूटी लगती रही, हमने रक्तदान के लिए या फिर किसी भी अन्य माध्यम के लिए सेवा से संबंधित, जैसे सेवा से मैं बताना चाहूँगा हमारे पाठ दर्शकों को और आप तक अपनी बात रखना चाहूँगा। बिल्कुल। सेवा से तात्पर्य था जलचर, थलचर, नभचर, प्रकृति से संबंधित, मानव जन से संबंधित किसी भी प्रकार की, जब हम लोक सेवा कहते हैं, समस्त प्राणियों से हित से जो भी बेहतर हो सका है उस दिशा में हमने कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और कहीं ना कहीं सब कामयाब भी रहे। एक कहावत है, लोग आते गए कारवां बनता गया। इसमें आपके साथ लोग कैसे जुड़े और कितनी की संख्या में शुरुआत हुई? चूँकि और देश के किन किन राज्यों में लगातार आप अभी काम कर रहे हैं ब्लड डोनेशन के एरिया में? जी आदरणीय, सबसे पहले अकेले तो हम कभी रहे नहीं, बताना चाहेंगे। परमपिता का आशीर्वाद हमेशा साथ में रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से, और प्रकृति माता हमेशा साथ में रही है। हमारी माता जी ने समझाया था कि ये जो मैं तो एक माँ हूँ, साथ में जो धरती माँ है सदैव तुमसे जुड़ी रहेंगी। बिल्कुल। इसके अलावा जो पिता की बात आती है तो आकाश आपके पिता हैं, वो सदैव विद्यमान रहेंगे। तो बस ये भावना रही कि हमारे साथ वो है और चलते चले गए हैं। शुरुआत कहीं ना कहीं अकेले से की है और इसके साथ साथ आप जैसे प्रबुद्ध नागरिकगण जो कि हमारे देश सेवा, फिर इसके अलावा जो इसका जो श्रेय है असली में जो जायता है वो हमें नहीं, हम एक सिर्फ माध्यम है, निमित्त हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब श्रेय देने की बात आती है तो इसका समस्त हमारे
पूरे भारतवासियों के साथ जो समस्त हमसे जो वरिष्ठ आदरणीय प्रबुद्धजन, बिल्कुल। आदरणीय सम्माननीय हमारी माताएं, बहनें, और इसके अलावा जो हमारे छोटे भाई हैं, फिर हमारे समकक्ष बंधु हैं, ये सभी लोगों के सहयोग से ब्लड डोनर ग्रुप इंडिया का निर्माण हुआ है। और सतत उनकी सेवाओं के ही कारण कोरोना काल से, जब कोरोना में बहुत पीक था, उस समय हम भी ग्रसित हुए हैं और फिर तमाम ड्यूटियाँ की हैं। उस दौरान उनके सहयोग से 50,000 से अधिक ब्लड डोनेशन के कार्य ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड और इसके अलावा इन जानों को बचाने में सहायक सिद्ध हुए। मुकेश जी, समाज की अगर बात छोड़ दे तो अपने विभाग के लिए भी आपने काम किया है, या विभाग के लोगों भी आपके ब्लड डोनेशन से लाभान्वित हुए? बिल्कुल 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 आदरणीय, मैं बताना चाहूँगा, हम अकेले ही नहीं, इवन कि मध्य प्रदेश में तमाम कुछ एक चुनिंदा जिलों में बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। सीधी से हमारे एक SI साहब श्री अनुराग जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में। कई ड्यूटी के अलावा भी वो सेवाएं देते हैं। इसके अलावा भोपाल क्षेत्र से हमारे रक्त मित्र संस्थाएं हैं, श्री SK पटेल जी हैं, और भी वहाँ के बहुत वरिष्ठ हमारे SF और DF यानी कि सशस्त्र बल और मध्य प्रदेश पुलिस बल के जवान सदैव सेवा में तत्पर हैं। आपके रीवा जिले से कई हमारे मित्र हैं जो कि पुलिस विभाग में सेवाएं देते हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके शहडोल जिले में महिला थाना में पदस्थ जाट जी हैं, सुरजी जी, वो अपनी सेवाएं विभिन्न जिलों में मध्य प्रदेश के दे रहे हैं। इन सब तमाम चीज़ों के अलावा हमारे मध्य प्रदेश के जवान तो दे ही रहे हैं। इवन कि हमारे अब जैसे जैसे संगठन चलता गया, आगे आगे कारवां बढ़ता गया, तो विभिन्न देश के कई राज्यों में हमें ऐसी शख्सियतों से मिलने का सौभाग्य मिला है और हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं जो सतत रूप से अपनी सेवाएं पूरे भारतवर्ष में देश अपने नौकरी के अलावा भी जन सेवा प्रदान कर रहे हैं। हम अगर देश में 19 राज्यों की बात करें तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत और सबसे ज़्यादा अगर लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और जहाँ से आपके लिए कॉल आते हैं, वो कौन सा राज्य है? नो डाउट उत्तर प्रदेश, उसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। और ब्लड की इस जिलों में बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा कमी। इवन कि हम आपको बताना चाहेंगे कि 100% अगर ब्लड की आवश्यकता होती है तो उसमें से या फिर 100 लोगों के अगर परसेंटेज के हिसाब से निकाला जाए हमारे भारतवर्ष के आंकड़ों के हिसाब से, तो मात्र 2% लोग रक्तदान करते हैं। रक्तदान के प्रति लोगों में एक जो जागरूकता की कमी का आप कारण क्या मानते हैं? इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना चाहूँगा कि जैसे एक हमारी जानकारी की कमी, बिल्कुल, अभाव। फिर एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा आपको, गीत संगीत का जो माध्यम होता है, तो फिल्में आप देखते हैं, हम देखते हैं, एक समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, मगर जब मूवीज़ की बात करें तो अगर उसके माध्यम से जानकारी फैलाई जाती, सूचना दी जाती, और फिर इसके अलावा जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है इसके माध्यम से अगर हमें जागृत करने का प्रयास किया होता, मैं अन्य समाजों के से अपील तो करता ही हूँ, साथ साथ मैं अपने अनुसूचित जाति जनजाति समाज से विशेष आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी संख्या लगभग काफ़ी अधिक मात्रा में है और सबसे ज़्यादा समझ का अभाव, ज्ञान का अभाव हम में ही है। तो ये हमारी आपके चैनल के माध्यम से और आपके जो निरंतर पाठकगण हैं, दर्शकगण हैं, आप सभी से मैं विनती करना चाहूँगा कि कृपया रक्तदान के लिए आगे आएँ और अच्छी समझ, सही जानकारी का आदान प्रदान करें। मुकेश जी, विभाग में बहुत व्यस्तताएं होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं पुलिस विभाग में, और जब तक आप आरक्षक रहे होंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे आप प्रधान आरक्षक बने लगातार काम बढ़ते जाते हैं, विवेचना के काम शुरू होते हैं, और इन व्यस्तताओं के दौर पे आप इस पैशन को, इस सेवा को कैसे कर पाते हैं? महोदय जी, एक कहावत है हमारे बुजुर्गों की, जहाँ चाह है वहाँ आगे आप कंप्लीट कर दीजिए, राह है जी। और लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो वरिष्ठ अधिकारीगण, इनका यथासंभव हमें समय समय पर प्राप्त हुआ है। हमारे जो तमाम राजनीतिक साथी हैं, हमारे जो पत्रकार बंधु साथी हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, इन सभी लोगों का सहयोग हमें निरंतर प्राप्त होता है। और एक सूचना मात्र पर पूरे राज्य का और जो तमाम जिस जिले का केस होता है
वहाँ के जो हमारे आदरणीय बंधुगण रहते हैं वो सभी लोग इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उनका, तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत आसान हो जाती है हमारे लिए। और उनके सहयोग के बगैर एक बार पुनः दोहराना चाहेंगे, जब हम कहते हैं ब्लड डोनर ग्रुप इंडिया, इंडिया यानी भारतवर्ष, बिल्कुल। तो इसके साथ साथ ना इसमें हिंदू होता है, ना इसमें मुस्लिम होता है, ना इसमें सिख होता है, ना इसमें ईसाई होता है। इंडिया दैट इज़ इंडिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के खून का रंग लाल है होता भाई। है, बिल्कुल। मुकेश जी, आपको कई प्रशस्ति पत्र भी मिले, कई अवार्ड भी मिले, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कोई अवार्ड यदि आपको याद हो तो? आदरणीय अवार्डों की संख्या तो काफ़ी मात्रा में है, तकरीबन 15 से 16, और प्रत्येक अवार्ड जो दिया जाता है वो हमारे लिए सम्माननीय है। और हमारे लिए नहीं, आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं तमाम दर्शकों को, भारतवर्ष के नागरिकों को, जिनके माध्यम से ये कार्य सफल हो पाया, आप सभी लोगों के बगैर ये कार्य बिल्कुल अधूरा था। और यह जो तमाम पुरस्कार हैं, और जैसा आपने बात की कि चाहे खंडवा से देश के लगभग 8 से 10 राज्यों के से प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए, जैसा आपने देखा है, सभी प्रमाण पत्र अपने आप में अमूल्य हैं, बेमिसाल हैं। सभी संगठन बेहद प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। इवन कि हमारा मानना तो ये है कि अगर सिर्फ एक जान आप बचाते हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा अपने इस महंगे मोबाइल का, जो कि इसकी कीमत 20,000 की है। पहले मेरे पास, मैं बातों को कुछ लंबा तो नहीं कर रहा हूँ, दिशा से तो नहीं भटक रहा हूँ, बिल्कुल। जी। तो जब मेरे पास कोई छोटा मोबाइल हुआ करता था तो उससे कई बार हैंग होने की समस्या, तमाम ग्रुप की संख्या अधिक बढ़ने की वजह से होती थी। तो जब मैं अपग्रेड कर रहा था, अपने नोट 4 से नोट 9 में जा रहा था, उस समय मेरे मन में सिर्फ एक भावना थी, यदि इस फ़ोन के चलते मैं किसी एक की जान बचा सकूं, सिर्फ किसी एक की, ये संकल्प था, तो ये मेरा फ़ोन खरीदना सार्थक हो जाएगा। बिल्कुल। तो बस वो एक बात थी, और फिर धीरे धीरे आज की संख्या में अगर बताऊं तो बहुत खुशी और हर्ष का विषय है। मुकेश जी, कोई ऐसा वाकया हो जिसे वाकई ब्लड की ज़रूरत रही हो और आपके ब्लड देने से उसकी जान बच गई हो और आपको बेहद खुशी मिली? हालांकि 50,000 में कई ऐसे लोग होंगे, पर फिर भी कोई ऐसा वाकया हो जो आपको अंतर मन से काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करता है? हम बिल्कुल आदरणीय, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा विनम्रतापूर्वक। एक केस था जो कि विगत 4 महीने पहले ही हमने सॉल्व किया है, और उस केस में जैसा हमारे उमरिया क्षेत्र की बात करें, शहडोल क्षेत्र की बात करें, तो रक्त अल्पता की मात्रा काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है। ठीक एक ऐसा ही केस हमारे यहाँ जिला उमरिया में आया था। चांदनी बेगा, उम्र मात्र उस बच्ची की तकरीबन रही होगी 7 से 8 वर्ष। परिवार, जैसा कि हमने बताया कि शिक्षा का अभाव, भरण पोषण का अभाव, उस केस में हमने रक्तदान अरेंज करवाया था, जिसकी हमें बेहद खुशी हुई। और आपको बताते हुए हर्ष होता है कि इस बात को हमारे तत्कालीन कलेक्टर महोदय जी ने भी संज्ञान में लिया था, और हमारे पत्रकार साथियों और तमाम वॉलंटियर्स का बहुत बहुत सहयोग था, बहुत सहयोग रहा, जो कि अपने आप में बेमिसाल है। मुकेश जी, आप मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में हैं, यदि यूपी में, बिहार में समेत और जो अन्य राज्य हैं, वहाँ जो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो किस तरीके से आप तक पहुँच पाते हैं और आप कैसे ब्लड उन तक पहुँचा पाते हैं? 2 माध्यम होते हैं आदरणीय। एक माध्यम जो कि हमारे वॉलंटियर्स, जो कि देश के, जैसा आपने बताया 19 राज्य, बिल्कुल, तो 19 राज्यों में तो हमने सेवाएं दी हैं, लेकिन पर्टिकुलर 15 राज्यों में हमारे जो मित्रगण हैं, जिनसे सतत फ़ोन द्वारा संपर्क बना हुआ रहता है, व्हाट्सएप द्वारा संपर्क बना हुआ रहता है, फेसबुक द्वारा संपर्क बना हुआ रहता है, इंस्टा द्वारा संपर्क बना हुआ रहता है, ट्विटर द्वारा संपर्क बना हुआ रहता है। इन सभी माध्यमों, सोशल मीडिया का टोटली हमने जितना बेहतर उपयोग हो सकता था इस सेवा के माध्यम से वो किया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक जो रास्ता था, दूसरा रास्ता जो हमारे व्यक्तिगत जो टर्म्स थे इस माध्यम से, और जो तीसरा जो बच जाता है वो है महोदय जी ऐप के माध्यम से। मैं आपको और तमाम पाठकों और दर्शकों को, आप सभी को बताना चाहूँगा कि ब्लड के लिए हमारे तमाम हिंदुस्तान में ही नहीं वरन अन्य देशों में भी, इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि 2 अन्य देशों में भी हमने सेवाएं दी हैं, एक नेपाल में और एक श्रीलंका में। तो उस ऐप का नाम है
friends2support.com। अच्छा जी, फिर इसके अलावा बहुत सारे आपको प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप अगर सेवा की भावना रखते हैं तो देश के किसी भी क्षेत्र पे आप अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते मुकेश जी, इस पूरे सेवा कार्य में विभाग का और वरिष्ठ अधिकारियों की भावना और सहयोग किस तरीके से है आपके प्रति? हैं। आदरणीय, इन चीज़ों को बहुत कम शब्दों में रखना चाहूँगा आपके सामने। कर्तव्य पथ पर जो मिला, कर्तव्य पथ पर जो मिला, ये भी सही वो भी सही। बिल्कुल। अपने जैसे आपके विभाग के जो युवा पुलिसकर्मी हैं, जो समाज है, समाज का जो युवा वर्ग है, उनके लिए कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया किया और आप सार्थकता की ओर आप बढ़ चले। नमस्कार आप सभी चैनल के दर्शकों को सादर परिचय जैसा कि हम दे ही चुके हैं। हमारा नाम मुकेश पंद्रे, हवलदार 46, मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, जिला उमरिया में पदस्थ हैं। आप सभी माताओं बहनों, देश के समस्त देशवासियों से, सेवाभावी नागरिकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि सेवा के क्षेत्र के लिए आगे आएँ। अभी कोरोना की तीसरी लहर, चौथी लहर आना शेष है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका और अन्य देश इससे बेहद प्रभावित हैं। फिर न्यूज़ आप तक कैसे पहुंचती है, किस माध्यम से पहुंचती है, ये अन्य विषय है। मगर हाँ, हमें सचेत रहने की सख्त आवश्यकता है और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं, सही जानकारी पर पहुंचाएं। समस्त अपने वरिष्ठ हमारे जो देश के नागरिक हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, सही दिशा, सही सूचना का पालन करें, सही ज्ञान प्राप्त करें, अफवाहों से बचने का प्रयास करें। ब्लड सेवा के क्षेत्र में आगे आएँ, फिर चाहे वो रक्तदान का क्षेत्र हो। सेवा के बहुत सारे माध्यम हैं। मेरी आप सभी भारतवासियों से विनम्र अपील। तो दोस्तों, ये थे मुकेश पेंद्रे जी, हवलदार, जो लगातार देश के 19 राज्यों में, खासतौर से 15 राज्यों में प्रभावी तरीके से रक्तदान की सेवा दे रहे हैं। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है, पुलिस विभाग में रहते हुए इतनी बड़ी सेवा देना, वो भी पूरे देश में। और जैसा कि इन्होंने बताया कि श्रीलंका, नेपाल जैसे कंट्री में भी ये लगातार ज़रूरतमंद लोगों को रक्त पहुंचाने का कार्य करते हैं। इनके जो वॉलंटियर है वहाँ लगातार काम कर रहे हैं। ये समाज के लिए सबसे बड़ी बात है और कहा जाता है कि वाकई ये सेवा उन सेवाओं की तुलना में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि लोगों को ज़िंदगी बचाने के काम आता है। मुकेश जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा देने के लिए, लगातार जिस गति के साथ, जिस प्रगति के साथ आप काम कर रहे हैं, उसके लिए हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारी पूरी ईश्वर से प्रार्थना है, समाज से अपील है कि हर व्यक्ति आपसे जुड़े और आपके नेतृत्व में जहाँ तक हो सके लोगों को अपनी सेवा दे पाए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी मैं बेहद धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, आपका और आपके चैनल का, कि आपके माध्यम से हमारे मन की बात मैं आप सभी दर्शकों और पाठकों तक पहुँचा पाया। बेहद बेहद धन्यवाद है आपका। और आगे भी आप आने वाले कल में आपका सहयोग यूं ही जारी रहेगा, मैं ऐसी कामना करता हूं। साथ साथ आपके तमाम चैनल के दर्शकों और पाठकों को विनम्र धन्यवाद देता हूं कि इतनी तल्लीनता के साथ उन्होंने अब तक हमारे विचारों को सुना, पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।